In this video, we are going to study about the types of disease and means of spread of chapter Why Do We Fall. हम इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द डिजीज एंड मीन्स ऑफ द स्प्रेड। टाइप्स ऑफ द डिजीज यानी कितने तरीके की बीमारियां होती हैं। अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, हम टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे देखें तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि अक्यूट एंड द क्रोनिक डिजीज। देयर आर टू टाइप ऑफ द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन। मतलब कि अब टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? अक्यूट डिजीज। अक्यूट डिजीज आर दोज डिजीज व्हिच कैन बी last for the short period of time but their symptoms are easily identified। कह सकते हैं कि जो acute disease है वो ऐसे disease हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी कम समय के लिए सफर करती है, चाहे कह सकते हैं एक 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते मैक्सिमम 15 दिन। तो ऐसे डिजीज जिससे हमारी बॉडी कम से कम दिन के लिए सफर करे और बट उनके सिम्टम्स हमें तुरंत पता चल जाए, तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं अक्यूट डिजीज। कह सकते हैं कि दोज डिजीज व्हिच कैन बी लास्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम एंड हुज सिम्टम्स आर easily identified is known as the acute disease। नेक्स्ट वन इज द क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या है? जस्ट इसका अपोजिट कि दोज डिजीज व्हिच कैन बी लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एंड हुज सिम्टम्स आर नॉट easily identified। ऐसा बीमारी जो लंबे समय तक या फिर कह सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी को सफर करती है और उसके सिम्टम्स हमें तुरंत या इजीली आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज। एग्जांपल के तौर पे अगर हम अक्यूट डिजीज का एग्जांपल दें तो कॉमन कोल्ड है, कफ एंड फीवर है। अगर फीवर है, कफ है, कॉमन कोल्ड है तो ये ऐसी इन्फ्लुएंजा है, तो ऐसी बीमारियां हैं जिनके सिम्टम हमें तुरंत पता चल जाते हैं। और जैसे कि रनिंग ऑफ द नोज, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ हमारी बॉडी किसी न किसी डिजीज से सफर करती है। तो ऐसे डिजीज जो कि कम समय के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहता है और जनरली हम जानते हैं कि किसी भी तरीके का फ्लू हो, चाहे कॉमन कोल्ड हो या फिर ये इन्फ्लुएंजा हो, तो ये जनरली ड्यू टू द चेंज इन द वेदर या फिर क्या कह सकते हैं एनवायरमेंट में सम जो भी चेंजेस आते हैं इसकी वजह से हमारी बॉडी इनसे सफर करती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी को सफर नहीं कराते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो कम समय से हमारी बॉडी को सफर कराए और जिनके सिम्टम हमें तुरंत पता चल जाए उन्हें हम अक्यूट कहते हैं। क्रोनिक डिजीज हम कह सकते हैं वेरियस डिजीज, जैसे हम कह सकते हैं हाइपरटेंशन का नाम ले लें या फिर अगर हम कहें डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब ऐसी बीमारियां होती जिनके सिम्टम्स हमें तुरंत पता नहीं चलते और ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत लंबे समय तक या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से जनरली जो क्रोनिक डिजीज में जो बीमारियां आती हैं वो जनरली ऐसी होती है जो पूरी लाइफ हमारी बॉडी को सफर कराती है। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज कहते हैं। एग्जांपल डायबिटीज है, कैंसर है, अर्थराइटिस है एंड एनी अदर मोर। तो अगर हम देखें कि क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज ये डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम ड्यूरेशन, और आप सभी जान गए कि एक्यूट क्या है और क्रोनिक क्या है। नेक्स्ट, अगर उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं कि बाय बर्थ या आफ्टर बर्थ, यानी ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो या आफ्टर बर्थ यानी कि क्या कहते हैं कि जन्म के बाद जिससे हमारी बॉडी सफर करे, उन बीमारियों को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, कॉन्जेनिटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज आर दोज डिजीज व्हिच आर प्रेजेंट सिंस द बर्थ, यानी कि ऐसे डिजीज जो पैदा होते ही एक पर्टिकुलर चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसे हम कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर भी आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, हीमोफीलिया है, स्नोफीलिया है, एड्स है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर। सिकल सेल एनीमिया यानी ऐसे कुछ डिजीजेस हैं जो बाय बर्थ बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और वो जनरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जेनिटल डिजीज कह सकते हैं कि दोज डिजीज व्हिच कैन बी प्रेजेंट सिंस बर्थ इज नोन एज द कॉन्जेनिटल डिजीज। नेक्स्ट वन इज द एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है? मींस दोज डिजीज व्हिच कैन बी अटैक आफ्टर द बर्थ, मींस ऐसा डिजीज जो पैदा होने के बाद या फिर कह सकते हैं बर्थ लेने के बाद जो ऑर्गेनिज्म किसी भी बॉडी को या किसी भी बीइंग को सफर कराता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जनरली इसके बारे में
पर्सन उसे यूज करता है तो वो किसी भी हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज which cannot be transmitted from the infected person to the healthy person। ये किसी भी infected person से healthy person में ट्रांसफर नहीं होता है, तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये जनरली इंटरनल फैक्टर की वजह से फैलता है, यानी कि इंटरनल सोर्सेज की वजह से फैलता है, जो कि जनरली हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और जैसे कि ये इंटरनल सोर्सेज के कारण होता है, सॉरी, कि जिसके ये दूसरे किसी भी हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफर नहीं होता है। सबसे पहला अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके कई सारे टाइप्स होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, इसके पहले भी मैंने बता रखा है कि जब प्रॉपरली किसी भी बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन ना हुआ है, जिसकी वजह से उसके वो अपना प्रॉपर फंक्शन ना कर पा रहा हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो या लंग्स हो, जिसके कारण एक पर्टिकुलर डिजीज से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सफर कर रहा है, तो उसे मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो जनरली ये तो हम कह नहीं सकते कि वो पर्टिकुलर डिजीज वो दूसरे किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज ऑलरेडी नोन दैट डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, दो डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, या किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो डिजीजेस होती है, जैसे एग्जांपल में नाइट ब्लाइंडनेस ले लें, विटामिन ए की कमी से होता है, या फिर हम बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है, या डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट की वजह से डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज है। तो किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से अगर एक पर्टिकुलर डिजीज से पर्टिकुलर कोई ह्यूमन बीइंग सफर करता है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ये भी किसी भी दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर, मैंने बता रखा है कि हार्मोनल डिसऑर्डर क्या होता है। हार्मोन्स जो होते हैं ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं ताकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर्ली प्रोसीड कर सके। तो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हार्मोन्स में अगर ज्यादा सीक्रेट होता है तो भी डिजीजेस होती है, कम सीक्रेट होता है तो भी डिजीजेस होती है। एग्जांपल के तौर पे आज के में सबसे कॉमन डिजीज जो आज के डेट में सबसे ज्यादा लोगों को सफर करा रहा है वो है थायराइड। थायराइड जो वो कैसा डिजीज है जो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। थायराइड एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो अगर प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं करता है तो थायराइड नाम की डिजीज से पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग सफर करता है। तो ये भी डिजीज जो है वो किसी भी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी एक तरीके से कह सकते हैं एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी पर्टिकुलर चीज से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, पर्टिकुलर किसी फैब्रिक से हो सकता है, किसी फूड से हो सकता है। तो एलर्जी जो होती है वो हमारे ब्लड में बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण से पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। कभी कभी दवाइयाँ भी एलर्जी की होती है जिसकी वजह से एलर्जी कॉल की, जैसे कि रशेस हो जाना, फीवर हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। तो एलर्जी एक ऐसी डिजीज है जो पर्टिकुलर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हो जाता है, तो लेकिन वो एलर्जी जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग तक ही रहता है, कोई दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं किसी ह्यूमन नेक्स्ट हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज इंजरी। इंजरी मतलब होता है चोट लग जाना। जब चोट लग जाता है, जैसे किसी नाइफ से कट जाना या एक्सीडेंट हो जाना, किसी भी कारण से अगर एक पर्टिकुलर पार्ट में कोई डैमेज होता है या इंजरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। चोट लगने को हम इंजरी कहते हैं। और इंजरी भी किसी भी नेक्स्ट हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ द डिजीज जिसमें टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, एंड नेक्स्ट वन इज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द birth, yeah, since birth or the after the birth of the child. There is two type of the disease, congenital disease and acquired disease. There is a various type of the acquired disease जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल के भी इतने सारे पार्ट्स हैं जो हमने पढ़े। अब जैसे कि कोई
Next one is the waterborne disease, those disease which can be transmitted through the contaminated water or polluted water is known as the waterborne disease. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें तो कॉलरा एंड डायरिया हो गया. Formate-borne disease, those disease which can be spread by the using used article of the diseased person. किसी भी बीमार व्यक्ति के यूज किए हुए किसी भी सामान को अगर कोई भी हेल्दी पर्सन यूज करता है तो वो होता है फॉर्मेट-borne disease. एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी. नेक्स्ट वन इज द वेक्टर-borne. लास्ट वेक्टर-borne disease. वेक्टर-borne disease मीन्स कोई भी पर्टिकुलर एनिमल किसी भी डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म का कैरियर हो. जैसे एग्जाम्पल पे है मॉस्किटो. मॉस्किटो जो होती है वो मलेरिया की कॉजल ऑर्गेनिज्म का कैरियर होता है. जैसे प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम को कैरी करके मॉस्किटो ले आता है और वो उसकी वजह से मलेरिया कॉज होता